हाय एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। मैं शीतल जांगिद आ गई हूँ आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर। और आज की अपडेट जुड़ी हुई है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट से। यानी कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती आई है उससे आपको ये अपडेट देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी अनाउंसमेंट ये है कि यहाँ पे जो पोस्ट हैं, जो वैकेंसीज हैं, जो भर्तियां हैं, इनको बढ़ा दिया गया है। और अब बढ़ाकर कितनी हो गई है तो चलिए उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। बट सबसे पहले हम चलते हैं ऑफिशियल नोटिस की तरफ, जो कि रिलीज किया गया है। तो यहाँ पर मैं आपको एक ऑफिशियल नोटिस दिखाना चाहूंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर के द्वारा रिलीज किया गया है। आज की तारीख यानी कि 13 मई को ये रिलीज किया गया है, 13 मई को। और इसके अंदर बोला गया है कि जो 9 तारीख को अपडेट आया था, उसके अंदर 26 तारीख को एक और अपडेट आया था। तो पहले 8148 थी, फिर 9000 की गई, और अभी और बढ़ाकर जो वैकेंसीज हैं वो बढ़ा दी गई है, जो पद है वो बढ़ा दिए गए हैं। और कितने कर दिए हैं, 383 प्लस और हो गया है। तो टोटल कुल मिला के कितने पोस्ट हो गए हैं, तो टोटल कुल मिला के आपको लगभग 10,000 पोस्ट देखने को मिलेंगे। तो इस बार बहुत अच्छा खासा नंबर आपको देखने को मिलेगा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के अंदर। ये भर्ती आपको ड्राइवर की देखने को मिलेगी, बैंड की देखने को मिलेगी, और अदर आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए बात करेंगे कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होने वाला है, किस तरीके से इसके अंदर भर्ती होने वाली है, और लास्ट डेट अप्लाई करने की क्या है, आप कहां पर जाके इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलूंगी। यहाँ पे आप ऑफिशियल वेबसाइट देखेंगे, जो कि राजस्थान पुलिस की है। यहाँ पे एक कॉलम आपको देखने को मिलेगा, भर्तियां और परिणाम। तो जैसे ही आप भर्तियां और परिणाम वाले कॉलम पे जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे हम चलेंगे सबसे पहले 9 तारीख को। तो 9 अप्रैल को भी एक अपडेट आता है, जिसके अंदर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 की बात की जाती है। जब आप इसको देखोगे, इसको मैं डाउनलोड करके भी आपको दिखा देती हूँ। एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इन्होंने 8148 पर भर्ती जारी की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 8148, बट अभी बढ़ाकर टोटल 10,000 हो गई है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, डिटेल में समझेंगे, लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की, सारी बातें हम लोग इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो यस, यहाँ पे आपको कंप्लीट अपडेट मिलने वाला है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी भर्ती की हम लोग बात करने वाले हैं, क्या प्रोसीजर रहेगा, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगेन पोस्ट किसकी है, राजस्थान पुलिस के अंदर है, पद का नाम क्या है, कांस्टेबल है। अब ये मिटा दो, क्योंकि 8148 नहीं, क्योंकि अब बढ़ाकर कितनी हो गई है, 10,000 पद आपको कुल यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एंड अगेन इसका जो प्रोसेस है यानी कि जो चयन प्रक्रिया है वो कितने पार्ट में होगी। पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, लिखित परीक्षा होगी, फिर आपका जो शारीरिक परीक्षण होता है वो होगा, फिर मेडिकल टेस्ट होगा, और उसके बाद यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो होगा। तो 4 फेज में आपको ये प्रोसेस देखने को मिलेगा। अगेन जो यहाँ पे योग्यता की बात की गई है वो 10वीं से 12वीं तक की गई है। और एज की बात करेंगे तो ड्राइवर के लिए जो एज है वो आपको 18 से 27 जो है वर्ष देखने को मिलेगा। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी हुई है, जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा कांस्टेबल जनरल की बात करेंगे। पोस्ट कौन कौन सी है, कांस्टेबल जनरल, कांस्टेबल ड्राइवर, कांस्टेबल बैंड, और कांस्टेबल जनरल टीएसपी, और कांस्टेबल ड्राइवर टीएसपी, ठीक है। तो नॉन टीएसपी और टीएसपी दोनों की पोस्ट देखने को मिलेगी, जो कि बढ़ाकर 10,000 कर दी गई है। तो बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि जब पोस्ट इतनी आती है 8,000 10,000, तो यहाँ पे जो एक तरीके से नंबर ऑफ पोस्ट भी बढ़ जाते हैं, और फॉर्म भी हम देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा फिल किए भी जाते हैं। इसके अलावा अधिसूचना यानी कि सबसे पहले इसका अपडेट आता है कब, 9 अप्रैल को। 9 अप्रैल को इसके बारे में जानकारी रिलीज की जाती है। 28 अप्रैल से इसके एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू किए जाते हैं। और 17 मई, तो अभी भी आपके पास टाइम है अगर आपने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है, क्योंकि 17 मई जो है ये इसके लिए लास्ट डेट होने वाली है। तो आवेदन करने की अंतिम तिथि, अंतिम तारीख की अगर मैं बात करूंगी तो वो 17 मई दी गई है। परीक्षा कब होगी, लिखित परीक्षा कब होगी, एडमिट कार्ड कब होगा, तो उसके बारे में जैसे अपडेट होगा आपको इसी चैनल पे सबसे पहले बताया जाएगा। अगेन अगर हम बात करें कि मैम कितना फीस देना होगा एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए, जो शुल्क है वो कितना होगा, तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं या किसी और स्टेट से हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आपको 600 ही देने होंगे। बाकी अगर आप राजस्थान से हैं, कैटेगरी जो है SC ST या OBC से हैं, तो आप यहाँ पे 400 रुपए की एप्लीकेशन फीस के साथ इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। और अगर कुछ करेक्शन करना है तो करेक्शन के लिए भी यहाँ पे इन्होंने बोला गया है कि 300 रुपए देने होंगे। तो एक बार फॉर्म फिल करने के बाद जो अगर आपको करेक्शन करने की रिक्वायरमेंट होती है तो 300 आपको चार्ज पे करना होगा। पैटर्न देखते हैं मैम, परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा, कौन कौन से एरिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो रिटर्न पेपर होने वाला है सबसे पहला आपका, उसके अंदर आपके 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 150 ही उसका अंक रहेगा। और ये क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं, रीजनिंग के होंगे, कुछ कंप्यूटर के होंगे, उसके अलावा जीके जीएस के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा आपको यहाँ पे
करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और राजस्थान का जीके भी यहाँ पर पूछा जाएगा। तो रीजनिंग और कंप्यूटर से 60 क्वेश्चन आएंगे, सामान्य ज्ञान जो जीएस जो करंट अफेयर होता है उससे 45 क्वेश्चन आएंगे, और जो भारत का जीके है उससे आपसे आपके 45 क्वेश्चन आएंगे, और राजस्थान की जीके से बात करें तो वहां से भी आपको 45 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पेपर के अंदर। उसके बाद जो आपका फिजिकल टेस्ट जो होता है तो उसमें कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड दिए हुए हैं, ये महिलाएं और पुरुषों के लिए अलग अलग दिया गया है, किसके लिए क्या लागू किया जाता है किसके लिए क्या लागू नहीं है, ये आप अपने फिजिकल स्टैंडर्ड्स देख लेना। क्योंकि अगेन जैसे ही आप लोग रिटर्न पेपर क्लियर कर लोगे उसके बाद आपका एक फिजिकल टेस्ट होता है, उसमें आपकी ये सारी चीजें चेक की जाएंगी। एंड उसके बाद यहाँ पे एक आपको शारीरिक दस्ता परीक्षा जो होती है वो भी देनी होती है, उसमें आपकी रनिंग करवाई जाती है, बहुत सारी चीजें हैं तो ये भी आप देख लीजिएगा। एंड इसके बाद होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। तो सारे ही अपडेट यहाँ पर हमने देख लिए हैं। 17 मई लास्ट डेट है अप्लाई करने की, अगर अभी तक नहीं किया है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इन एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, तो अगर आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं या प्रैक्टिस करनी है बहुत सारे सवालों की, तो आप अड्डा 24/7 के साथ जुड़ सकते हैं। आपने क्या करना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो अगेन आपको टेस्ट प्राइम के अंदर एनरोल करना है। टेस्ट प्राइम अड्डा 24/7 का एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपको हर एग्जाम के मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे। सिर्फ राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के नहीं, आप दुनिया में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो सेंट्रल और स्टेट लेवल पे कंडक्ट करवाया जाता है, सबके मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसे ही आप टेस्ट प्राइम में जाएंगे और स्टेट एग्जाम्स की कैटेगरी में जाएंगे, राजस्थान चूज करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले राजस्थान पुलिस कांस्टेबल आपको देखने को मिलेगा। एंड इसके थ्रू आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर की प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्राइस अभी आपको 399 देखने को मिल रहा है, बट आपके पास एक कोड है और वो कोड क्या है, Y989। तो जैसे ही आप कोड लगाएंगे Y989, प्राइजेस और रिड्यूस हो जाएंगे और मात्र 379 में आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ऐसा नहीं है कि आपको हर एग्जाम के लिए अलग अलग एनरोल करना होगा। एक बार अगर आप इसके अंदर एनरोल करते हैं तो उसके अलावा आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, सबके मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। इसी तरीके के अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले जानकारी आपके लिए हम लेकर आते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। आई होप ये जानकारी आपको सही लगी होगी। और यस, अगर आपका कुछ और डाउट है तो वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।